दोस्तों कुछ कहावतें सुनी होंगी कि काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ाई जाती और दूध का जला हुआ चाय को भी यानी लस्सी को भी फूंक मार के पीता है। लेकिन काफ़ी लोग आदत से मजबूर वो बार बार आग पे भी चढ़ते हैं और बार बार अपना मुंह भी जलाते हैं। तो वो याद नहीं रखते उन लोगों का चेहरा कि किन्होंने उनको टॉर्चर किया, धोखा दिया, क्या किया। वो अपने काम को निरंतर करते रहते हैं, उसे बेवकूफ़ी समझे या कुछ भी समझे। तो दोस्तों अभी एक हमारे भाई जी उन्होंने कुछ केमिकल मंगाए थे, तो वो केमिकल जब उनके पास पैक करके कोरियर के द्वारा गए तो उसमें काफ़ी ख़राब हो चुके थे, यानी एक तरह से झुलस चुके थे, जल चुके थे। तो ऐसा होता क्यों है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जब भी वीडियो बनाई है वॉशिंग की या ड्राई क्लीन की या केमिकल की, तो मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है कि केमिकल का रख रखाव। तो उसमें क्या कि सबसे पहले हमें केमिकल कौन सा किसके साथ में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसा उसका वातावरण हो, कैसा उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसके विषय में अच्छा बुरा हर एक चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। काम करना दूसरी बात है, बाकी हर एक चीज़ कि उस केमिकल को कौन से बर्तन में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कि केमिकल रखने की जगह सूखी, साफ़ और ठंडी होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा टेम्परेचर की धूप में रखी हुई है, जैसे इस टाइप की ना हो। तो उसमें क्या है कि जो हमारे जो केमिकल होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में यानी बांटते हैं। अत्यंत खतरनाक, खतरनाक, कम खतरनाक और नॉर्मल यानी साधारण। 4 इसके स्टेज होते हैं कि उन केमिकल को जो उनके विभाग उस तरह मतलब रखने की उनकी जो नेचर है उसके हिसाब से उनको हमें बांटा है। पीछे मैंने एक इंडिकेटर नाम से एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें कलर के हिसाब से कि जो हमारे ज़्यादा अधिक खतरनाक होते हैं उनको रेड कलर से दिखाया था। उसके बाद जो खतरनाक कम खतरनाक होते हैं उसको नीले कलर से दिखाया था। जो बिल्कुल कहते हैं ना सबसे कम खतरनाक है उनको हमें पीले कलर से दिखाया था। जो साधारण होते हैं उसको वाइट कलर से दर्शाते हैं उसको। ये इसका एक इंडिकेटर होता है उसका। तो उसी तरह के जब जलने वाले केमिकल कौन से होते हैं कि जलने वाले केमिकल होता है अमाइल एसीटेट, एसीटोन, बेंजीन, स्पॉट लिफ्टर यानी जो स्प्रे होता है वो, इसमें सॉल्वेंट, हेक्सिन, सीटीसी और इस टाइप का जो केमिकल है ये जलने वाले हैं जिसको आग पकड़ सकती है। बाकी झुलसने वाले जो झुलसाने वाले जो केमिकल होते हैं वो एसिड होते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब, उस फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी अमलराज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड भी इसी में आता है। तो इस टाइप के जो केमिकल होते हैं ये झुलसाते हैं, आग फ्लेम नहीं होती उसमें, ये झुलसा सकते हैं। तो उसी तरह एस्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्या है कि उन भाई जी का कहना था कि वो शायद गलती से नैना केमिकल की वजह से, वो नैना केमिकल एक तरह का पानी वेस्ट है, उससे किसी तरह का झुलसाना या आग लगने का कोई डर नहीं होता। तो ये जो केमिकल हैं कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और तेजाबी प्रोडक्ट जो भी होते हैं इनको आपस में एक जगह नहीं रखना चाहिए। और ख़ासकर सिरके का तेजाब यानी एस्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कैन को आप इकट्ठा भी रख देंगे तो वो उससे विस्फोट हो सकता है। और बिल्कुल ये 100% जो बता रहा हूँ बिल्कुल देखी भाली बहुत बार इस चीज़ को हम
देख चुके हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या कि एक तरह का शरीर के लिए घातक है, और इसकी गैस है वो कहते हैं शरीर के लिए क्या, मनुष्य जाति के लिए, जीव के लिए ही बहुत घातक है ये। तो जब भी आप इस टाइप के केमिकल को रखें, केमिकल को कैटेगरी वाइज रखें। जैसे एसिड को रख रहे हैं, एसिड के लिए एक ट्रे लें, ट्रे में रेत डालें जमुना सेट, और उनको थोड़ी दूरी बना के रखें जो भी केमिकल है। बाकी जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसमें सॉल्वेंट, हेक्सिन, MTO, इस टाइप के जो केमिकल हैं, अमाइल, एसीटोन, ये इनको आप उससे दूर रखें थोड़ा। तो ये है। और उसी तरह एस्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कैन को, डब्बे को इकट्ठा ना रखें, क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक विस्फोटक हैं। उसी तरह गर्मी के दिनों में जो सॉल्वेंट, हेक्सिन या CTC का कोई भी ड्रम है, लोहे का है या प्लास्टिक का है, उसको धूप में ना रखें। धूप में रखेंगे तो वो ब्लास्ट होकर फटने का डर रहता है। उसी तरह हमारा यानी HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के जो कैन आती है, और कैन के ढक्कन को खोलते वक्त जब उसका ढक्कन खोलते हैं, एक ऊपर ढक्कन होता है, नीचे ढक्कन होता है, जब खोलते हैं तो उसमें ब्लास्ट होता है क्योंकि उसके अंदर गैस बनी होती है। तो जब भी करें मुंह उससे दूर होना चाहिए। कपड़ा लेके कपड़े से आसानी के साथ में उसको निकालें, क्योंकि अगर उसकी भाप भी कहीं किसी शरीर के किसी पार्ट में, किसी भाग में लगी तो उसको झुलसा सकती है वो। और ये जो चीज़ें होती हैं। उसी तरह अमोनिया होता है। अमोनिया की जो शीशी होती है उसके ऊपर कारक लगा होता है, तो कारक को उसके ऊपर तार बंधा होता है, तो तार को खोलें और उसको कपड़ा रख के आसानी से बहुत, क्योंकि उसमें भी जैसे तार को खोलने के साथ ही एक तरह का वो उसमें ब्लास्ट की तरह वो जो कार का ढक्कन है वो स्पीड से ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें गैस बनी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें इनको बहुत ही कहते हैं सुरक्षा के साथ में रखना है और पूरा ध्यान रखना है केमिकल यूज़ करते हुए, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। अगर हमारे शरीर को क्षति पहुंचती है कि कौन सा केमिकल यूज़ करते वक्त हमारे शरीर पे गिरे, तो सर्वप्रथम उसका उपचार हमें कार्यस्थल पे ही करना पड़ेगा। डॉक्टर की हो सकता है शॉप दूर हो, या कई बार रात को काम कर रहे हैं तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो क्या करना चाहिए कि कोई भी केमिकल गिरे तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा पानी से, क्योंकि एसिड अगर आपके शरीर पे गिरा है और आपने थोड़ा पानी लगाया तो वो ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो सकती है, वो ज़्यादा डेंजर होगा। यानी पानी की मात्रा उससे 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए एसिड से। उसी तरह उसको न्यूट्रल करने के लिए हम सोडा यूज कर सकते हैं, अमोनिया जो यूज कर सकते हैं। तो ये है कि भाई जो कोई भी काम कर रहे हो उसमें जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिर जाए तो बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि 50% का अगर गिर जाए तो उस टाइम तो कुछ नहीं होता, हाथ पे या जहाँ गिरेगा वाइट सफ़ेद सा हो जाएगा, एक चींटी की तरह काटेगा। लेकिन उसको अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, उसको न्यूट्रल नहीं करेंगे शरीर को, तो वहाँ पे वो काले लाल रंग के धब्बे चपटे से बन जाएंगे और वो जख्म बन सकता है। तो ये जो चीज़ें हमें इनको सबसे पहला जो हमारा उपचार है, जो मेडिसिन, वो होता है पानी। बल्ब जैसे आँखों में गिरे तो पानी के छींटे लगातार मारें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बाकी कोई गैसीय चीज़ अगर मान लो सूंघ लेते हैं जिसमें अमोनिया हो गया या उसके अंदर हाइड्रो हो गया यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट हो गया, या कई बार ब्लीच या रंग काट ब्लीच में या हमारा हाइपो में हम एसिड डालते हैं, उसकी जो गैस बनती है वो दिमाग पर चढ़ जाए, तो उसके लिए भी हमें एक खुले जगह पे जाना चाहिए, कपड़े उतार के आराम से लेटना चाहिए। इतनी उस वक्त कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और ज़्यादा दिक्कत होने पे प्राकृतिक जो हमारी ऑक्सीजन जो गैस होती है सिलेंडर, उससे हमें उसका उपचार करना चाहिए। बाकी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों मेरा आग्रह यही है कि जब भी आप काम करें पूरी सुरक्षा के साथ में करें। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।